صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए आज एक बार फिर से हम इजी वे में क्लॉजेस देखते हैं। क्लॉज इज अ यूनिट विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड फिनिट वर्ब। इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और इनफिनिट वर्ब होता है। द क्लॉज विच स्टेट्स द मेन फैक्ट ऑन विच द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड इज कॉल्ड द मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है या मेन क्लॉज कहलाता है वो क्लॉज जिस पे पूरा की पूरा सेंटेंस का बेस डिपेंड होता है। द मेन क्लॉज यूजुअली स्टैंड्स अलोन, और अक्सर देखा जाता है कि मेन क्लॉज सिर्फ एक ही होता है। द क्लॉजेस विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, और वो क्लॉजेस जो खुद पर खड़े नहीं हो सकते हैं, जिसको दूसरे क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है, एंड डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, जो कि मेन खास तौर से किस पे डिपेंड होते हैं, मेन क्लॉज पर डिपेंड होते हैं, कॉल्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उसे क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन मेन क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो वन क्लॉज पे, एक मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कम से कम उसका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना लाजमी है। द सबऑर्डिनेट क्लॉज मे बी मोर देन वन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ऑफ दिस मेन काइंड। सबऑर्डिनेट क्लॉज के ये कुछ किस्में हो सकती हैं जो कि हम देखने वाले हैं। यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने अंदर वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रखता है, उसे क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। एंड सेंटेंस का वो हिस्सा जिससे जुमले का हकीकी मतलब, इन जो मेन उसका मतलब है, समझ में आता है, और वो किसी पर मुनस्सिर ना हो और वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। एंड सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका मतलब बगैर प्रिंसिपल क्लॉज के पूरा ना हो, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के बगैर उसका मतलब, उसका मीनिंग समझ ही ना आए, और ये प्रिंसिपल पर मुनस्सिर हो, और ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, ऊपर का जो डेफिनेशन है उसी को क्लियरली हम यहाँ देख रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, जो कि किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की तीन किस्में होती हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं उसकी तीन किस्में होती हैं। वो तीन किस्में कौन सी होती हैं वो हम क्लियरली यहाँ पर देखेंगे, और किस किस के साथ में उसको ऐड किया जाता है ये भी हम यहाँ पर देखने वाले फ्रेंड्स। थ्री टाइप्स कौन से हैं होते हैं? फर्स्ट कॉलम देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, एंड उसके बारे में दिया हुआ है वो किसके साथ में ऐड किया जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकंड वन एडजेक्ट क्लॉज, एंड थर्ड वन एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज में कौन कौन से आते हैं उसमें दिए हुए हैं, और लेकिन नाउन क्लॉज में देखते हैं। नंबर वन हम व्हाट, दैट, वेयर, हु, विच, वाई, विदर, इफ, हाउ। ये काय के लिए यूज़ होता है? नाउन क्लॉज के लिए। जैसे कि नाउन किसी इस के बारे में बोला जाता है, किसी नाम के बारे में। व्हाट, क्या नाम है? व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, इस तरह से। वेयर, ही इज़, हु आर यू, विच, एक्सेट्रा। ठीक है। सेकंड वन एडजेक्टिव के साथ कौन कौन से क्लॉज आते हैं? whom, who, which, whose, that, रिलेटिव प्रोनाउन, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं when, where, why, has। इसको कैसे यूज़ करना है हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में देख लिए, फिर भी यहाँ पर हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है। एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। थर्ड वन हमारा कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज। उसमें नंबर वन है मैनर। मैनर में कौन कौन से आएंगे? एज इफ, एज दो। सेकंड वन है हमारा टाइम। टाइम व्हेन, वेयर, वाइल, as soon as, before, after, till, until, since, etc। ये आ गए हमारे एडवर्ब में
जो क्लॉजेस आते हैं मैनर पर आते हैं, टाइम पर आते हैं, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखते हैं एडवर्ब में थर्ड कौन सा है हमारा, रीज़न, बिकॉज, सिंस, एज, हाउ वाले क्लॉजेस आते हैं। फोर्थ वन है प्लेस, प्लेस में वेयर, वेयर एवर, ये दो क्लॉजेस आते हैं। एंड एडवर्ब क्लॉज में पर्पस है हमारा। फिफ्थ वन पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, लिस्ट, इसके लिए आते हैं। सिक्स रिजल्ट है हमारा, सो दैट, सच एज, इसके बीच में सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए डैश डैश दिया गया है। सेवन्थ वन कंडीशन, इफ नॉट, अनलेस, सो लॉन्ग एज लोन, प्रोवाइडेड एज, कंडीशन, इन केस, ये सेवन्थ कंडीशन के क्लॉजेस है। नंबर 8 है हमारा कंसेशन, कंसेशन क्लॉजेस कौन से यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, ऑल्दो, दो, इवन, इफ, हाउएवर, दो, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट है। एंड 9 है हमारा कंपैरिजन, कंपैरिजन किसी के साथ कंपेयर करना, उसके लिए कौन से क्लॉजेस यूज़ किए जाते हैं, देन, एज डैश डैश एज, सो डैश डैश एज एंड सच, इस तरह से यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स। अब नंबर 1 है हमारा द नाउन क्लॉज। नाउन एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो इसम का काम करता है, ठीक है, जो कि नाउन का काम करता है। इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे किस तरह यूज़ किया जाता है देखेंगे। द नाउन क्लॉज इज़ ए सब ऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क नाउन, क्या के तौर पे काम करता है, नाउन के तौर पे काम करता है। द नाउन क्लॉज सिंस इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन मे बी द सब्जेक्ट टू अ वर्ब, जब नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है तो वो किसका सब्जेक्ट होता है, वर्ब का, जाहिर सी बात है, वर्ब का सब्जेक्ट होगा, नाउन ही होने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल ले, दैट ही विल नॉट रिटर्न इज सर्टेन, ओके, हियर यहाँ पर क्या किया गया है, द नाउन क्लॉज इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इज है इसका वर्ब, ओके, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, इज है। द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, जो कि वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सेकंड वन है हमारा ही सेड दैट ही वुड गो अवे, हियर द नाउन क्लॉज इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड, सेड का क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है यहाँ पर, सेड है, उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, किसके लिए है, प्रीपोजिशन के लिए ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट यूज हुआ वहाँ पे। द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, आई डू नॉट बिलीव इन वॉट ही सेज, हियर द नाउन क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो है नाउन क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट है, और द प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन क्या है, इन, इनका बोला हुआ है द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है इसमें, इन है। द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट, हिज ग्रेट फियर इज दैट ही मे फेल, यहाँ पे क्या है, ग्रेट, ग्रेट इज ए कॉम्प्लीमेंट, हियर द नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब इन कंप्लीट प्रेडिक्शन, ठीक है। एंड इन opposition to a noun or pronoun, it is feared that he will not return, ठीक है। तो इस तरह से नाउन क्लॉज होते हैं फ्रेंड्स, जो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी जिनको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नाउन क्लॉज देखा है, अब सेकंड वन हम देखेंगे द एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एन एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव एंड द noun or pronoun in same order clause, and adjective clause is reacted by relative pronouns such as who, जैसे कि कौन कौन से होते हैं adjectives, who, which, whom, whose, that। relative कौन से होते हैं, relative adverbs कौन से होते हैं, such, when, where, why, how, etc etc। adjective clauses
सब ऑर्डिनेट है, जो सिफत या फिर उसकी जो खासियत है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है का काम करता है और दूसरे से यूज़ ज़मीर की तारीफ़ करता है। ठीक है, ज़मीर की यानी प्रोनाउन की वो क्या करता है, तारीफ़ करता है। एडजेक्टिव क्लॉज जुमले में ज़ेल के अल्फाज से ज़ाहिर किया जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में इन वर्ड से ज़ाहिर किया जाता है, बताया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो वर्ड्स कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के हु, हुज, विच, हुम, और रिलेटिव एडवर्ब के कौन से हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हैज़, एज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बॉय हु डिड इट, ये वो लड़का है जिसने ये काम किया। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट, दैट उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग लेन दैट नोज नो टर्निंग, लॉन्ग लेन, दैट से इशारा किया गया है। रिलेटिव एडवर्ब यूज़ किया गया है यहाँ पर। आई नो द होज वेयर, यहाँ पर वेयर यूज़ किया गया है। ही इज़ द मैन whom एवरीबडी रिस्पेक्ट्स, whom जिसकी। ठीक है, whose, whom रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किया गया है। और थर्ड वन है द एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, द एडवर्ब क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, इट इज़ जनरली used by meaning modify the verb in some where clauses, but it may modify the adjective and or an verb, एडजेक्टिव को जाहिर करता है या फिर वर्ब को जाहिर करता है। ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब का काम करता है और दूसरे क्लॉज में फेल को मॉडिफाई करता है, बताता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। लेकिन ये सिफत और ये फेल को भी मॉडिफाई करता है, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी ये मॉडिफाई करता है। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग sentences and say what kind they are, answer are given डायरेक्टली। नीचे इसके डायरेक्टली आंसर्स भी दिए गए हैं। ये क्या जाहिर करते हैं, अंडरलाइन किया गया है किसको, उन एडवर्ब क्लॉजेस को जो कि इन सेंटेंस में दिए गए हैं, वो किस टाइप के हैं वो बताया गया है। ठीक है, नंबर 1, व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। सेकंड वन, डोंट टॉक व्हाइल शी इज़ रीडिंग, व्हाइल शी इज़ रीडिंग जो कि अंडरलाइन किया हुआ है वो कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ही ले वेयर ही फ्ली, ये कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज है ऑफ प्लेस। राइट इट डाउन लेस्ट यू फॉरगेट ऑल अबाउट इट, एडवर्ब क्लॉज है पर्पस का। ठीक है, एज ही वॉज मिसचीव्ड। अल्लाह हाफिज़।